विधानसभा चुनाव की मतगणना कल 9:30 बजे से मिलने लगेंगे रुझान। तोरपा का परिणाम सबसे पहले, जबकि चतरा के आखिर में आने की संभावना। राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में बने मतगणना केंद्रों में कड़ा पहरा, त्रिस्तरीय सुरक्षा में कल होगी मतगणना। रांची में कल यातायात व्यवस्था में भी बदलाव। चुनाव परिणाम को लेकर कयासों का बाजार गर्म, एनडीए और इंडी गठबंधन के जीत के दावे, प्रत्याशी भी जीत को लेकर आशान्वित। और साइबर सुरक्षा पर मंथन के लिए सरायकेला खरसावां स्थित एनआईटी जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर भी हुई चर्चा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना का दौरा किया। सफलतापूर्वक संपन्न कर स्वदेश रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई सम्मेलनों और बैठकों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया की यात्रा से की थी। ब्राजील में उन्होंने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने गयाना की राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के दौरे के क्रम में भारतवंशियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रिकेट के प्रति प्रेम भी दोनों देशों को जोड़ता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक जीवन शैली है। गयाना का प्रोविडेंस नेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारी मित्रता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतवंशी विश्व में कहीं भी रहें, लेकिन उनका जुड़ाव और मन भारत में बसता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत गयाना के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने दोनों देशों के साझा मूल्यों का जिक्र किया। पीएम ने 2 दशक से अधिक समय पहले की अपनी गयाना यात्रा को भी याद किया। I have great memories of visiting your wonderful country over 2 decades ago. At that time, I held no official position. I came to Guyana as a traveler, full of curiosity. Now, I have returned for this land of many waters as the Prime Minister of India. A lot of things have changed between then and now. But the love and affection of my Guyanese brothers and sisters remains the same. My experience has reaffirmed you can take an Indian out of India, but you cannot take India out of an Indian. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के संसद को नेशनल असेंबली को संबोधित किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की निर्णय प्रक्रिया मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित होती है। India and Guyana are proud of our rich and diverse culture.
we see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength. विधानसभा चुनाव की कल मतगणना होगी। राज्य की 81 सीटों में 2 चरणों में पड़े मतों की गिनती के लिए राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि फिलहाल सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में स्क्रूटनी के बाद 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सील कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिर 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। पहले राउंड की मतगणना के रुझान 9:30 बजे से मिलने लगेंगे। 8 बजे तक कितना रिसीविंग हो जाती है उसका काउंटिंग की जाती है। उसका सभी कंसर्न पोस्ट ऑफिस के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। स्पेशल मैसेंजर से कंसर्न जिला में उसका पहुंचने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उसका झारखंड में 3 रिसीविंग सेंटर है बाहर से आने के लिए, एक रांची, जमशेदपुर, धनबाद, वो कंसर्न जिला का वहां से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य की 81 सीटों पर दोनों चरणों का मतदान का प्रतिशत 67.74 रहा है। मतदान में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया है। वहीं शहर की अपेक्षा ग्रामीण मतदाता मतदान में आगे रहे हैं। सीईओ ने कहा कि साल 2019 की तुलना में इस बार अधिक मतदान हुआ है, जो सकारात्मक है। 19 का देखेंगे मतलब इसी बार आपका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही हुई। हम लोग को जो 2019 का देखेंगे वहां पर ईवीएम वोट पोस्टल बैलेट दोनों का मिला के आपका पास है। अभी इसमें ईवीएम का वोट का अलावा देखेंगे मतलब वो पहले से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ उसका, वो भी फाइनल होने के बाद लगभग माना सकता है 2% का आसपास है वोटिंग परसेंटेज वहां से इंक्रीज हुआ। एक अच्छा विषय है। सीईओ ने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 207 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हुई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कुल 100 केस दर्ज किए गए हैं। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना स्थानीय कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में होगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों गिरिडीह, गांडे, डुमरी, बगोदर, जमुआ और धनवार की मतगणना कृषि उत्पादन बाजार समिति गिरिडीह में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि बगोदर में बूथ अधिक है, लिहाजा गणना के लिए टेबल भी अधिक लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतम 24 राउंड में मतगणना होगी। काउंटिंग की प्रक्रिया 23 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और हमारे 29 बगोदर में 20 टेबल्स हैं, चूँकि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन है, और उनके अलावा जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 18 टेबल्स हैं। तो काउंटिंग वाइज 21 राउंड से लेके अधिकतम 24 राउंड तक, जैसे कि बगोदर में मैक्सिमम 24 राउंड तक जाएगा। वहीं एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि वज्रगृह की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि वज्रगृह की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनका भी कल जो है P+1 में रहेगा, और यहाँ पे स्ट्रांग रूम में भी हम लोगों ने सुरक्षा के जो भी एज पर ECI गाइडलाइन है, हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का 2 लेयर का सिक्योरिटी उसमें अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ जो मतगणना केंद्र है उसका 3 लेयर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किया है। तो ये प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगा। आज जैसे ही EVM उसमें आ जाती है और उसके बाद ये सिक्योरिटी का जो भी लेयर्स है ऑलरेडी फंक्शनिंग में अभी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहाँ पे EVM जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसका रिसीविंग होगा, फिर वो जो भी जिस पर एज पर गाइडलाइन है वो फॉलो किया जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में भी मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
रांची में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल पंडरा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में होगी। मतगणना को लेकर संभावित गहमागहमी के मद्देनजर रांची शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पिस्का मोड़ से तिलता चौक रिंग रोड तक छोटे मालवाहक और बस का प्रवेश तथा परिचालन वर्जित रहेगा। अपराह्न 2 बजे से रात 9 बजे तक रांची शहर में छोटे बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश तथा परिचालन वर्जित रहेगा। इन रास्तों से आने जाने वालों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने का सुझाव दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि राज्य में 2/3 बहुमत से एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। उन्होंने वोटिंग के प्रति शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की उदासीनता को राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बताया। हमारा जो चुनाव संपन्न हो गया उसमें सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई। कुछ क्षेत्रों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन एक टीस जरूर रही कि शहरी क्षेत्र में गांव से अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुआ, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने झामुमो पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो कागज पर जीत का दावा कर रही है, जमीन पर जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका है। खुश रहने के लिए भी बाकी रह गया। जी लीजिए जितना जीना है, जितनी मर्जी जीना है ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखेगी ना 23 तारीख के दोपहर और शाम तक, वो बहुत रूड आपको शॉक लगने वाला है। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतगणना के रुझानों और परिणामों के पल पल के अपडेट से आपको अवगत कराने के लिए आपका पसंदीदा चैनल डीडी झारखंड भी तैयार है। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से आप मतगणना पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश को दिन भर देख सकते हैं। मैं अमन कुमार। क्या है झारखंड की जनता का जनादेश? चुनाव में किसका चला जादू और कौन हुआ फंस? कौन बना वोटों का सरताज और कौन रहा वोटों का मोहताज? मैं दिवाकर कुमार। हेमंत की होगी वापसी या फिर एनडीए की होगी ताजपोशी? हमारे साथ जनादेश में देखिए मतगणना के रुझानों, नतीजों और विश्लेषण की पल पल की सटीक, निष्पक्ष और तेज खबर सिर्फ डीडी झारखंड पे 23 नवंबर को सवेरे 8 बजे से दिन भर लगातार। पद्मश्री मुकुंद नायक अब स्वस्थ हैं। अगले 3 सप्ताह तक वे डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। उसके बाद वे रांची आ जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में इलाजरत पद्मश्री मुकुंद नायक से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान श्री नायक ने बेहतर इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा गौरव का विषय कुछ नहीं हो सकता कि खुद देश के कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी देखरेख में मेरा उपचार करवाया। यह देश के हर कलाकार के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। जमशेदपुर गोलमुरी में फर्नीचर दुकान और बिरसा नगर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की एक बाइक, देसी कट्टा, कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया है। ये अपराधी एक गिरोह से जुड़े हैं, जिसके अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल 2 गिरफ्तारियां की हैं। एक का नाम है राहुल कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह और ये है बर्मा माइंस के, और दूसरा है जे राहुल 25 वर्ष के हैं और ये भी बर्मा माइंस जमशेदपुर के ही हैं।
गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र में आज तड़के तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गांडे जामताड़ा पथ पर बेलटाड़ के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने 2 घरों को तोड़ डाला। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। रात में हमारी घर की पार्टी थी कि एक रोड में एक्सीडेंट हो गया। तभी जैसा आके पहुंच के देखे तो शायद टकरा गया है घर से। बॉडी भी अंदर है, हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आगे का जो प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। इसके परिजन से हम लोग संपर्क किए, परिजन वाले भी पहुंचे। रांची का नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सकारात्मक पहल कर रहा है। इस सिलसिले में संस्थान द्वारा कुष्ठ पुनर्वास केंद्र राधा रानी में किसान कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 150 कुष्ठ पीड़ितों को तसर, कीट पालन और कुकून से धागा निकालने की जानकारी दी गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NB चौधरी ने बताया कि यह हुनर पुनर्वास केंद्र के कुष्ठ पीड़ितों की आमदनी का अच्छा साधन बन सकता है। सोशल डिफेंस से ककून अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। तो ये लोग डिजीज कंट्रोल भी अच्छा किया है, मैनेजमेंट अच्छा किया है, देखभाल अच्छा किया है कीड़ों को। और कीड़ा ने लगभग 100% सक्सेसफुल क्रॉप है। ये सक्सेसफुल क्रॉप हार्वेस्ट को ये लोग को मोटिवेशन करने के लिए हम लोग इधर आज फार्मर्स डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। हमारा संस्थान के तहत हम लोग प्रशिक्षण भी देता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देता है और इसके बाद अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग्स फार्मर्स के लिए देते। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए शोध पर मंथन के लिए सरायकेला खरसावां स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ऑनलाइन कामकाज जैसे जैसे बढ़ रहा है, साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डेटा और साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयता के क्षेत्र में आधुनिक शोध और तकनीकी विकास की आवश्यकता बढ़ गई है। इसी दिशा में शोध पर जोर देने के उद्देश्य से सरायकेला खरसावां स्थित NIT जमशेदपुर में हाइब्रिड मोड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने किया और प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुमित कुमार देवनाथ के अलावा कई लोग उपस्थित थे। तो ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है कि सब लोग आके, सब एकेडमिशियन, इंडस्ट्री आके एक जगह पे उसका जो गवेषणा का चीज़ है वो डिस्कस किया जाए। तो ये वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इस दौरान विशेषज्ञों ने क्वांटम और पोस्ट क्वांटम तकनीक से डेटा और साइबर सुरक्षा का विचार प्रस्तुत किया। इन तकनीकों में ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट का उपयोग होगा, जिसमें सेंधमारी नहीं हो सकेगी। इस नई तकनीक पर भारत के साथ कई अन्य देश काम कर रहे हैं। So many things from the professors and all from participants as well, like they have presented the topics, many topics like related to cyber security, cryptography, artificial intelligence, like machine learning and many more. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए और प्रतिभागियों ने नवाचारी अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। As we help the participants, also the participant, without the help of the participant, it won't be possible to conclude this conference. मैंने काफ़ी सारे मेरे जो डाउट्स थे रिगार्डिंग मेरी स्टडी एंड रिसर्च वो यहाँ पे क्लियर हुए हैं। सम्मेलन में स्मारिका का भी विमोचन हुआ। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स के जरिए दर्शकों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनोरंजन और ज्ञान का संसार खोल दिया है। वेब्स की लॉन्चिंग गोवा में चल रहे इफ्फी में हुई है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए OTT
ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में कदम रखा है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उत्कृष्ट कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मेल पेश करके आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करना है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स का शुभारंभ हुआ। वेव्स एक बड़े एग्रीगेटर OTT के रूप में प्रवेश कर रहा है, जिसमें समावेशी भारत की कहानियां हैं, जो भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं। यह 12 से अधिक भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमिया में उपलब्ध होगा। यह वीडियो ऑन डिमांड, फ्री टू प्ले गेमिंग, रेडियो स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी स्ट्रीमिंग, 65 लाइव चैनल, वीडियो और गेमिंग सामग्री के लिए कई ऐप इन ऐप इंटीग्रेशन और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रदान करेगा। वेव्स प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती ने कदम रखा है OTT प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में। फिलिप, बताइए किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे? ये एकदम आसान है। आप अपने प्ले स्टोर पे या फिर अपने ऐप स्टोर पे जाके वेव्स स्पेस PB टाइप कर लें और सीधा डाउनलोड कर लें। वेव्स एक बड़े एग्रीगेटर OTT प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। सब आप देख सकते हैं सिर्फ आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे कालातीत शो की लाइब्रेरी के साथ यह प्लेटफॉर्म भारत के अतीत के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव की तलाश करने वाले दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। वेव्स में नागार्जुन और अमला अक्कीनेनी द्वारा अन्नपूर्णा फिल्म और मीडिया स्टूडियो के छात्रों की फिल्म रोल नंबर 52 का प्रदर्शन किया जाएगा। 1980 के दशक के शाहरुख खान के लोकप्रिय शो फौजी का आधुनिक रूपांतरण फौजी 2.0, ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा कपूर की किकिंग बॉल्स वेव्स में प्रदर्शित होंगी। वेव्स में अयोध्या से प्रभु श्री राम लला की आरती की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक मन की बात जैसे कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण सम्मिलित है। वेव्स में चुने हुए लोकप्रिय एनिमेशन कार्यक्रम डॉगी एडवेंचर, छोटा भीम, तेनालीराम, अकबर बीरबल और कृष्णा जंप, फ्रूट शेफ, राम द योद्धा, क्रिकेट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जैसे गेम भी हैं। इसके अतिरिक्त यह समाचार, वृत्तचित्र और क्षेत्रीय सामग्री प्रस्तुत करता है। तमाम देसी विदेशी निर्माता निर्देशक वेव्स को लेकर उत्साहित हैं। एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है जब ये सारे शोज वापस एक बार फिर से आ जाते हैं जो कहीं पे भी देखे नहीं जा सकते। सो आई एम श्योर क्योंकि ये दूरदर्शन के IP और उनका कंटेंट है तो ये सारा वेव्स में अवेलेबल रहेगा, तो वो एक अच्छी बात है। उससे बेहतर क्या होगा कि हम दूरदर्शन पहले फैमिली के साथ देखते थे, अब दूरदर्शन का जो नेशनल वेव्स आने वाला है ना थ्रू दिस OTT प्लेटफॉर्म। यह शुभारंभ न केवल प्रसार भारती के लिए बल्कि डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों के लिए एक बड़ी शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि यह एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम प्रदान करता है। जया सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के खिलाड़ियों एवं प्रतिनिधियों ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने राज्यपाल को BCCL कप में दोनों ही वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बारे में बताया। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 1 साल से खिलाड़ियों को जो आर्थिक सहयोग खेल विभाग की ओर से दिया जाना था वह अभी तक नहीं मिला है। मतगणना के रुझानों और परिणामों के पल पल के अपडेट से आपको अवगत कराने के लिए आपका पसंदीदा चैनल DD झारखंड भी तैयार है। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से आप मतगणना पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश को दिन भर देख सकते हैं। मैं दिवाकर कुमार। मतगणना केंद्रों की हलचल से न्यूज रूम और स्टूडियो तक तैयार है हमारी टीम। एडिट शूट से लेकर PCR तक मुस्तैद है प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग विंग, जो आप तक पहुंचाएगी सबसे पहले सही, सटीक और पुख्ता चुनावी परिणाम।
ये भी हम आपको बताएंगे कि परिणाम और जनता के जनादेश के पीछे का क्या है राज। स्टूडियो से घरों के ड्राइंग रूम तक पहुंचेगी हर चुनावी खबर। सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर 23 नवंबर को सवेरे 8 बजे से दिन भर लगातार। आपका अपना चैनल डीडी झारखंड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। सिटी केबल पर हम 45 नंबर पर, फ्री डिश पर 79 पर, डिश टीवी पर 1566, जीटीपीएल पर 981, 10 पर 141 और टाटा प्ले पर हम 1145 पर है उपलब्ध। साथ ही साथ आपका पसंदीदा चैनल सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर भी है मौजूद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है, जहां निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने योजना के मुताबिक पूरे मेले क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा है। 4000 हेक्टेयर और 25 सेक्टरों में बटा महाकुंभ मेला क्षेत्र इससे पहले के किसी भी महाकुंभ मेले से सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेक्टर और कार्य के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी कर दी गई है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टर में भूमि अधिग्रहण से लेकर प्रशासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहेंगे। महाकुंभ के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट आम जनता और प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करेंगे। महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की कल्पवास करने की संभावना है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में साधु संन्यासियों और मेला प्रशासन के लोग महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहेंगे। ऐसे में प्रशासन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह और शाम के समय अब ठंड लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, जो सामान्य से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 27 नवंबर तक सवेरे में कुहासे की स्थिति रह सकती है, जबकि मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब बात कारोबार जगत की। रुपया के बीच सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर अहमद मुनव्वर ने हस्ताक्षर किए। इससे निर्यातकों और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में बिल बनाने और निपटान करने की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या में इस वर्ष सितंबर महीने में 8.5 लाख की बढ़ोतरी देखी गई है। अब बीएसएनएल के कुल ग्राहकों की संख्या 9 करोड़ के पार पहुंच गई है। ट्राई के मुताबिक इस दौरान जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 1 करोड़ घट गई है। सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के तहत सेबी ने आईपीओ के लिए 1% की सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त को खत्म कर दिया है। सेबी ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करने की खातिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सौंपे जाने की शर्त को भी हटा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय के निर्देश पर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है उनमें ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव थे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा समूह की आईआईएचएल को हरी झंडी दे दी है। आईआईएचएल ने 9,861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर रिलायंस के अधिग्रहण के लिए सबसे सफल बोलीदाता के रूप में स्थान हासिल किया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2 लाख करोड़ रुपए की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के साथ करार किया है। संयुक्त उद्यम के तहत आंध्र प्रदेश में 25 गीगावाट की सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाएं और 10 गीगावाट क्षमता की पंप पन बिजली परियोजनाएं भी विकसित की जाएंगी।
टाटा पावर ने कई रणनीतिक और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव की मतगणना कल 9:30 बजे से मिलने लगेंगे रुझान। तोरपा का परिणाम सबसे पहले, जबकि चतरा के आखिर में आने की संभावना। राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में बने मतगणना केंद्रों में कड़ा पहरा, त्रिस्तरीय सुरक्षा में कल होगी मतगणना। रांची में कल यातायात व्यवस्था में भी बदलाव। चुनाव परिणाम को लेकर कयासों का बाजार गर्म, एनडीए और इंडी गठबंधन के जीत के दावे, प्रत्याशी भी जीत को लेकर आशान्वित। और साइबर सुरक्षा पर मंथन के लिए सरायकेला खरसावां स्थित एनआईटी जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर भी हुई चर्चा।